हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस से, जो आपके छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हमारी सीजी एडियो टेस्ट सीरीज 2023 14 मई को स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इसकी प्राइस है 300 रुपीज़। तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। सीजी एडियो 3 विषय कोर्स 3099 का है, जिसमें आपको 3 विषय मिल जाएंगे, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। तो सीजी एडियो ऑनलाइन क्लास कोर्स 2000 का है, आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफ़र करें, या इस नंबर में भी कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जितने भी टेंस हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उससे, क्योंकि देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का पूरा बेस है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ही हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका सभी टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ रहता है, इसके साथ एस और ई एस आता है और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट की बात करें तो कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको कर्ता बोलते हैं या उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, और कर्ता का जो क्रिया किया जाता है जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब कर्म। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ रहता है, एस और ई एस का यूज़ आता है और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे राम राइट्स अ लेटर। तो राम इसमें सब्जेक्ट है, राइट देखा जाए तो वर्ब है जिसमें ई एस का यूज़ आ रहा है, और देखा जाए तो लेटर ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल है राम राइट्स अ लेटर, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ रहता है, एम इज़ आर। ठीक है, जनरली देखा जाए तो एम का यूज़ आई के साथ किया जाता है, और ही और शी देखा जाए तो इज़ इसके साथ यूज़ किया जाता है, और यू वी दे इसके साथ आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके साथ इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ रहते हुए ऑब्जेक्ट आता है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़ आता है। जनरली देखा जाए तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज़ का यूज़ किया जाता है, और आई और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ रहता है। अब वर्ब के जितने भी फॉर्म हैं आपको उसको भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के देखा जाए तो जनरली जितने भी फॉर्म्स रहते हैं आपको किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ब के फॉर्म में से इसमें परफेक्ट परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट के होते हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के रहे, फ्यूचर के रहे, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ रहता है और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़ बीन आता है, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ एक ऑब्जेक्ट का यूज़ रहता है। उसके बाद इसमें सिंस और फॉर का यूज़ आता है। सिंस और फॉर्म का यूज़ आते हुए इसके साथ एक टाइम एक्सप्रेशन देना पड़ता है। जैसे राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक टाइम एक्सप्रेशन देना पड़ा है इस इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको तुरंत ध्यान में रखिए, ये रखिएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये आपका बेस है। वैसे ही सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूज में वॉज और वेयर का यूज़ आता है। ठीक है, वॉज और वेयर का यूज़ आएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ आएगा, और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आएगा। जनरली देखा जाए तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वॉज का यूज़ आता है, और प्लूरल के साथ वेयर का यूज़ आता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेगा। वैसे ही पास्ट परफेक्ट के साथ हैड का यूज़ आएगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ हैड बीन आता है, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ रहता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए एक टाइम एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। जैसे राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं सिंपल फ्यूचर की अगर बात करें या फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ,
विल और शैल का यूज़ आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ विल और शैल के साथ बी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बी आता है। वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ आएगा। फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल और शैल के साथ एक हैव आता है। ठीक है, इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ विल और शैल के साथ हैव बीन आता है। ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का आएगा। और सिंस और फॉर का यूज़ इसमें भी रहेगा। सिंस और फॉर्म का यूज़ करते हुए एक टाइम एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है हर एक टेंस का आपको एकदम उसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को याद करे आप इंग्लिश ग्रामर को ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है हर एक टेंस का आपको देखते साथ वो सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि देखा जाए तो एकदम बेस है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। इसमें आपको बताना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। शी इज़ कुकिंग डिनर राइट नाउ, आई विल गो टू स्टोर लेटर, दे प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे, या ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे। इनमें से आपको बताना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इसका सही आंसर होगा सी में। देखा जाए तो दे, दे एक देखा जाए तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो देखा जाए तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। सही आंसर रहेगा दे प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको बताना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, दे वेर वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग एट द कॉन्सर्ट, या वी विल मीट यू टुमारो। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इनमें से किस में यूज़ हो रहा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा बी में। देखा जाए तो बी में एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ वेयर का यूज़ हो रहा है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल बन रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस बार आपको बताना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी, दे विल अराइव एट द एयरपोर्ट इन एन आवर, शी हैज़ विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक, या बाई नेक्स्ट मंथ आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इसका सही आंसर है डी में यूज़ हो रहा है। कैसे बताते हैं, देखो बाई नेक्स्ट मंथ आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आई देखा जाए तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ आ रहा है। विल हैव का यूज़ आते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर को आपको याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार बताना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कौन से सेंटेंस में हो रहा है। ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, we were playing tennis in the park yesterday, they have been waiting for the bus since morning, yeah, I will be studying abroad next semester। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इसका सही आंसर होगा सी में, क्योंकि देखा जाए तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव बीन का यूज़ आ रहा है। ठीक है, हैव बीन का यूज़ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ रहा है और लास्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इनमें से किस में यूज़ हो रहा है। दे हैव फिनिश्ड डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, द सन विल सेट इन द ईस्ट, she is going to visit her parents next weekend, या I am reading an interesting book right now। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है। इसका सही आंसर है ए में हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए सबसे पहले एक प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ हैड का यूज़ होके वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पकड़ना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट या इसको
प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल दीजिए। इसका यूज़ किस में आ रहा है ये आपको बताना है। दे प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे, शी इज़ प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, वी विल गो टू पार्क टुमारो, या ही हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है? सही आंसर है ए में हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, पहले वाले में। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, शी इज़ डांसिंग एट द पार्टी, दे वेर स्विमिंग इन द लेक yesterday, वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। इस बार आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है। इसका सही आंसर है ए में हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ आ रहा है और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है और ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ही हैज़ पेंटेड द रूम, वी आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, दे प्लेड सॉकर yesterday, आई विल रीड द बुक लेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इसका सही आंसर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है आपके बी में, क्योंकि देखो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। तो इससे आपको पकड़ना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है इस बार। दे वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वी आर वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, शी कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, या आई विल रीड द बुक लेटर। इनमें से आपको बताना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है। इसका सही आंसर बनेगा ए में हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वेयर का यूज़ आ गया, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ गया, उसके बाद देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। शी विल फिनिश हर वर्क सून, दे वेयर प्लेइंग टेनिस इन द आफ्टरनून, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड ऑल डे, या आई हैव ऑलरेडी बुक द टिकट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। इनमें से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में यूज़ रह रहा है। सही आंसर रहेगा सी में, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड बीन का यूज़ आ रहा है, उसके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको पकड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। We will have finished the project by next week, she is going to gym tomorrow, they had been playing chess for hours, या I have already seen the movie। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इसका सही आंसर है यूज़ हो रहा है आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में। देखा जाए तो सबसे पहले वी एक प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ विल हैव का यूज़ आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आते हुए लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। इस बार आपको बताना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इनमें से किस में यूज़ आ रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, दे विल गो शॉपिंग लेटर, शी प्लेज द पियानो एवरी डे, या वी हैव बिन स्टडिंग फॉर आवर। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है देखा जाए तो सी में यूज़ हो रहा है, क्योंकि शी का अगर बात करें तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आ रहा है, एस और ई एस का यूज़ हो रहा है, इसमें एस का यूज़ आ रहा है। शी प्लेज द पियानो एवरी डे। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस
का इनमें से कौन से सेंटेंस में यूज़ आ रहा है? आई हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 5 years, शी इज़ डांसिंग एट द पार्टी, वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, या दे वेयर स्विमिंग इन द लेक yesterday। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में आ रहा है? इसका सही आंसर है डी में आ रहा है, क्योंकि दे की बात करें तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वेयर का यूज़ आ रहा है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ इसमें आ रहा है। और ये इसकी बात की यस्टरडे की बात हो रही है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको सिंपल फ्यूचर का बताना है या फ्यूचर इंडेफिनिट का बताना है। कौन सा सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का यूज़ हो रहा है? आई हैव फिनिश माई वर्क ऑलरेडी, दे आर गोइंग टू द बीच टुडे, शी हैड विजिटेड हर फ्रेंड लास्ट वीकेंड, या वी विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। सही आंसर है, इजी है, डी में यूज़ आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का यूज़ आ रहा है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, इससे आपको पकड़ना है कि ये फ्यूचर सिंपल मतलब सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको बताना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है? ही हैज़ पेंटेड द रूम, they played soccer yesterday, we are watching a movie tonight, या I will read the book later। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ इनमें से कौन से सेंटेंस में हो रहा है? का सही आंसर होगा सी में हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, देखा जाए तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इनमें से बताना है। शी कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, या ही हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? इसका सही आंसर होगा सी है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले दे एक कैसा सब्जेक्ट है? एक प्लूरल है, उसके साथ वेयर का यूज़ आ रहा है। ठीक है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ रहा है, तो इससे आपको पकड़ना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दे वेयर प्लेइंग ए फुटबॉल इन द पार्क पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस बार आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है। आई हैव सीन द मूवी बिफोर, दे विल बी स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, शी इज़ गोइंग टू बाई अ न्यू कार, या वी हैड अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? इसका सही आंसर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है? ईजी है आइडेंटिफाई करना। सही आंसर रहेगा बी है, क्योंकि देखा जाए तो दे एक सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ कौन सा आ रहा है? विल बी का यूज़ आ रहा है, और इसमें देखा जाए तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ आ रहा है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको एग्जाम्पल बताना है। ही इज़ वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, वी विल विजिट द म्यूजियम टुमारो, आई एम गोइंग टू द जिम लेटर, दे हैव ऑलरेडी फिनिश द होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से एग्जाम्पल में से बताइए। सही आंसर इसका रहेगा डी है, क्योंकि देखा जाए तो दे एक सब्जेक्ट आ गया, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव का यूज़ आ रहा है। ठीक है, और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से। शी विल मीट हर फ्रेंड्स टुनाइट, he had already left when I arrived, they are going on a vacation next month, या I have been studying all day। पास्ट परफेक्ट टेंस का इनमें से कौन से में यूज़ हो रहा है? इसका सही आंसर होगा बी में यूज़ हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले ही एक कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ हैड का यूज़ आ रहा है, और देखा जाए तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज़ हो रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको बताना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, दे हैड गॉन टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, शी विल हैव completed her degree by next year, या वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको आइडेंटिफाई करना है। देखा जाए तो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो। सही एग्जांपल इसका रहा है सी, क्योंकि शी एक कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ विल हैव का यूज़ आ रहा है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए उसके एक एग्जाम्पल थे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस बार देखते हैं। इस बार आपको बताना है ये जो सेंटेंस है उसका इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है राम रोड्स अ लेटर येस्टरडे, इसको आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस है डज राम राइट्स अ लेटर, डिड राम राइट अ लेटर, इज राम राइटिंग अ लेटर, या वॉज राम राइटिंग अ लेटर। आपका सेंटेंस है राम रोड्स अ लेटर येस्टरडे, इसको आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका सही आंसर होगा डिड राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले राम रोट्स अ लेटर येस्टरडे, अब इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पकड़ना है कि ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ रहता है जिसको डिड बोलते हैं। तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद राम जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट इधर आएगा, और ये जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रोट राइट में उसको बदल देंगे और लेटर इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो राम रोट्स अ लेटर येस्टरडे, ये आपका सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा डिड राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन ध्यान में रखना है। वही सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ होते हुए ऑब्जेक्ट आता है। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डिड का यूज़ रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्शन रहता है वो ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर, इसको आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके ऑप्शन है डज राम राइट्स अ लेटर, डिड राम राइट अ लेटर, इज राम राइटिंग अ लेटर, या वॉज राम राइटिंग अ लेटर। आपका सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर, इसको आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका सही आंसर होगा डज राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, आप इससे आइडेंटिफाई करिए राम राइट्स अ लेटर ये कौन सा सेंटेंस है। ये देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट के अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो डू का यूज़ होगा या डज का यूज़ होगा। तो इसमें डज का यूज़ हो रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखा जाए तो इसमें सिंगुलर है तो इसमें डज का यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेनली देखा जाए तो जनरली जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसके डू का यूज़ होता है। तो इसमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें डज का यूज़ हो रहा है। तो आपका कैसे बनेगा, और ये राम देखा जाए तो सब्जेक्ट है, और राइट्स राइट्स देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो राम राइट्स अ लेटर ये आपका कन्वर्ट रहेगा, कन्वर्ट होगा इंटरोगेटिव फॉर्म में डज राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, उसका इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसा रहता है, डू या डज आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम हैज़ रिटन अ लेटर को इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है डज राम राइट्स अ लेटर, डिड राम राइट अ लेटर, हैज़ राम रिटन अ लेटर, या वॉज राम राइटिंग अ लेटर। राम हैज़ रिटन अ लेटर को इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन। इसका सही आंसर है रहेगा हैज़ राम रिटन अ लेटर। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखिए राम राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसमें देखा जाए तो हैज़ रिटन का यूज़ रह रहा है। अब राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ आके वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो हैज़ है
ये पहले आ जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही रहता है, लास्ट में जाके इसका ऑब्जेक्ट आता है। तो राम हैज़ रिटन अ लेटर आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो के क्या बनता है, हैज़ राम रिटन अ लेटर। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। सब्जेक्ट आता है, हैज़ और हैव आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ के साथ, ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हैज़ और हैव के साथ सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपका टेंस जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर टेंस के बाद आपके जितने भी नरेशंस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस आते हैं, तो ये सब इसी पे बेस रहते हैं, ये सब स्ट्रक्चर पे बेस रहते हैं। तो जब तक आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे नहीं, इसको याद नहीं करेंगे, तब तक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।